यहाँ पे आते हैं। तो ये सब छोटे छोटे सम्स है। जैसे अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक हम लोग का होता है कि हम 4, तुम बोलोगे कि सर tan x cos x कैन बी रिटन एज 4 sin x बाय cos x इंटू cos x कैंसिल कर दो, 4 sin x और बिलोंग्स टू -4 to 4। मगर ये जो है ये रिड्यूस फॉर्म है, हम रेंज के लिए रिड्यूस फॉर्म नहीं लेते हैं। तो ये होने के कारण, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 4 sin x का वैल्यू 4 तब होगा जब x का वैल्यू π/2, मगर ये π/2 tan x में नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो हैंस तो इसके लिए ये सही है कि ये 4 sin x आंसर होगा, मगर x π/2 नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो पाएगा, और x -π/2 नहीं हो सकता है। तो x π/2 और -π/2 अगर नहीं होगा और इसका मल्टीपल नहीं होगा, इसका मतलब है कि sin x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है और sin x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये ओपन इंटरवल -4 से 4 तक बिलोंग करेगा। तो इस वाले सम में cos 2 sin x, तो सब्स्टिट्यूशन यहीं से दिख रहा है कुछ कि हम 2 sin x को अगर थीटा ले लें, नहीं क्या, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि sin x -1 से 1 तक है, इसलिए थीटा का तो वैल्यू होगा वो -2 से 2 तक होगा। तब मेरे पास फंक्शन f ऑफ थीटा हो जाएगा और वो cos थीटा दिखेगा। थीटा के इस रेंज में मुझे cos का रेंज चाहिए। तो मैंने अभी कहा ना ड्राइंग क्या, ग्राफ। तो ड्राइंग ग्राफ के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे -π जो है वो -3.14, ये -π/2, ये π/2 और ये पाई है 3.14, ये है 1.57, ये है -1.57, ये 2 और ये वाला -2। cos 0 का वैल्यू 1 है। तो अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, नहीं क्या। तो मेरे पास ये मेरा फंक्शन है। फंक्शन मैंने अच्छे से नहीं बनाया, शार्प टर्निंग नहीं है, ये स्मूथ टर्निंग होता है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक था कि x एक्सिस में मेरा, y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। तो ये -π में -1 लेता, नहीं क्या, -π में -1, मगर वो उससे पहले ही रुक गया। कहाँ पे रुका, cos 2 में। तो रेंज y कहाँ से कहाँ तक है, cos 2 से लेके 1 तक। तो हैंस मेरा जो रेंज होगा वो होगा cos 2 से लेके 1 तक। ये क्लियर है, लिखना है तो लिख लो। तो इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से और एक दो एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जैसे अगर मैं सपोज बोलूँ कि y मेरा sin x है और x का वैल्यू दिया हुआ है 1 से लेके 3 तक, तो अब मुझे साइन का रेंज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जानता हूँ ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 0, π/2 में फंक्शन 1, पाई में फिर से 0, ये वाला, ठीक है। तो ये 1 है और ये 3 है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि सर 1 ज़्यादा नीचे या 3, तो देखो क्या है कि हम ये देखेंगे, ये फिगर इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। ये जो लेंथ है ये 1 है और ये जो लेंथ है ये 0.14 है, मतलब ये ज़्यादा 0 के नीचे नज़दीक है, नहीं क्या। तो ये वाला जो है यहाँ पे तुम्हें sin 3 मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझो। और ये 1 होने के कारण sin 1 जो होगा ऊपर होगा, मतलब sin 1 का वैल्यू sin 3 से भरा होगा। रीज़न यही है कि 3 पाई के ज़्यादा सामने है, 1 0 से ज़्यादा दूर में है, फिगर सिमेट्रिकल है। तब तुम 1 से लेके 3 तक हो, 1 से 3 तक का मतलब क्या हुआ कि मेरा ये वाला ग्राफ है, नहीं क्या। तो इसका रेंज मतलब क्या हुआ कि रेंज है कि वो y एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक ले रहा है, ये sin 3 है और ये 1 है। तो मेरा जो रेंज होगा वो होगा sin 3 से लेके 1 तक। लिखना है तो लिख लो। अब ये वाला देखो, तो फिर से इसमें भी वही करते हैं, क्या, log 2x को t ले लेता हूँ। साइन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन का डोमेन r था और लॉग भी जो है, लॉग का ग्राफ जो था वो ऐसा ग्राफ था, इसलिए t का जो वैल्यू है वो -∞ से इन्फिनिटी तक है। तो मतलब f ऑफ t मेरे पास sin t है और t के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो -∞ से इन्फिनिटी तक है। ऐसे केस में तब sin t कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक, ये इसका रेंज होगा। ये तो छोटा सा सम था, लिखना है तो लिख लो।
चलो तो अब इस वाले में आते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये AMGM वाला खेला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब सब पता कैसे चलेगा, देखो नॉर्मली AMGM वाले में हम एक पैटर्न देखते हैं कि एक फंक्शन z रहता है और उसके साथ उसका रेसिप्रोकल रहता है। रिजल्ट हमारा है अगर z 0 से बड़ा है, इक्वल टू नहीं होगा तो इस इक्वल टू को हटा देना, z अगर 0 से बड़ा है तो z प्लस 1/z 2 से बड़ा होगा, इक्वलिटी होगा जब z का वैल्यू 1 है, z जब 0 से छोटा है तो z प्लस 1/z माइनस 2 से छोटा होता है। मतलब z प्लस 1/z का जो वैल्यू है वो -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, प्रोवाइडेड z 0 ना हो। हाँ, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए। तो इसमें बोलोगे कि सर इस फंक्शन में अगर हम ध्यान से देखें x⁴ प्लस x², तो इसमें रेसिप्रोकल नहीं है। हाँ, नहीं है रेसिप्रोकल, वो मैं भी देख रहा हूँ। ये क्या टर्म है x4 प्लस x², ये क्या टर्म है। रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करूँ, आया ना समझ में, क्या करूँ। अरे कुछ नहीं करता हूँ, एक बार +1 ऐड कर देता हूँ, कर सकता हूँ या नहीं। x⁴ प्लस x² प्लस 1 कर सकता हूँ। तो अब रह क्या गया तब उसके बाद, इसके बाद -1। उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये z का काम करेगा, ये 1/z का काम करेगा और ये -1 का काम करेगा। अब तुमने जब z को x⁴ प्लस x² प्लस 1 लिया तो दोनों सब पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए z हर समय 0 से बड़ा है। तो अगर z 0 से बड़ा हुआ तो मुझे मालूम है कि z प्लस 1/z हर समय 2 से बड़ा होगा। मगर यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक होता है, इक्वलिटी में तभी लगा सकता हूँ अगर मेरा z इज इक्वल टू 1/z इक्वल टू 1 हो, दोनों तो 1 में ही एक वैल्यू होगा। तो ध्यान से देखो, क्या ये 1 वैल्यू कभी ले रहा है z? हाँ, ले रहा है, क्योंकि z का वैल्यू x² प्लस 1 है। तो अगर मैं x को 0 पुटअप कर देता हूँ तब मुझे z का वैल्यू 1, तो हैंस इक्वलिटी पॉसिबल है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तब z प्लस 1/z -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 1, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मेरा जो रेंज होगा वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। तो ये देखो, अब ये भी एक ऊपर लिखा ही है मैंने, मैनिपुलेटिव सम। तो ये सब चीज़ों को मतलब हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के साथ मोटिवेट होके कभी कभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, -6 से 6 तक। हम ऐसे में नॉर्मली इस दोनों को ब्रेक करते थे, नहीं क्या? क्योंकि क्यों ब्रेक करते थे, देखो या तो क्वाड्रेटिक से दिमाग में आना होगा, नहीं तो अभी मुझे पहले करने दो। ब्रेक करने से मैंने देखा कि 4 और x² प्लस 5x प्लस 4 प्लस 5, तो ये वाला टर्म कॉमन आ गया। मतलब जैसे कॉमन आया दिमाग में सब्स्टिट्यूशन आएगा कि क्यों ना मैं x² प्लस 5x प्लस 4 को t ले लूँ, जहाँ पे x का वैल्यू -6 से 6 तक है। तो अब तब f(t) का वैल्यू क्या हो गया, f(t) का वैल्यू हो गया मेरे पास, अगर मैं इस वाले में पुटअप करूँ t इंटू प्लस 3 2 6 t प्लस 2 प्लस 5, तो इसका मतलब f(t) इज इक्वल टू t² प्लस 2t प्लस 5। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे तुम -d/4a वाला थ्योरी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि x का एक रेंज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम t का रेंज निकालेंगे। तो अब मैं जब t का रेंज निकालने के लिए जाऊँगा तो मुझे ये देखना होगा कि सबसे पहले मैं t के बारे में सोच रहा हूँ कि t क्या है। t मेरे पास है x² प्लस 5x प्लस 4, x का वैल्यू है -6 से 6 तक। तो जब मैं dt/dx लूँगा तो ये मुझे मिलेगा 2x प्लस 5, इसे अगर मैं 0 करूँगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -5/2। तो इसीलिए अब मैं t का वैल्यू अलग अलग जगह निकालूंगा। t(6) 36 प्लस 5 6 30 प्लस 4 34 प्लस 36 0 336 70। t(-6) का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 36 - 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। t(-5/2) का जब वैल्यू निकालूंगा तो 5 5 20। हाँ, तो ये अगर हम डालेंगे तो हमें ये -9/4, कैलकुलेशन देख लेना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब f(t) यहाँ से मिल गया कि f(t) क्या मिला, t² प्लस 2t प्लस 5, और t अब कहाँ से कहाँ तक मिला, इसका ये मिनिमम वैल्यू है तो कहाँ से कहाँ तक मिला, -9/4 से लेके मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक
70 तक। तो अब क्या करोगे, अब दोबारा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, यूज़ डिफ्रेंशिएशन, छोड़ दूँ क्या, फिर से एफ डैश टी निकालोगे तो क्या निकलेगा, ट्वाइस टी प्लस 2, वो आगे करके देख लेना, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना, पुटअप करके देख लेना। तो यहाँ पे तुम्हें हमने यहाँ पे चीज़ देखा कि हमें यहाँ पे 2 बार करना पड़ा चीज़ें, तो यहाँ पे एक बार करने से नहीं होगा, यहाँ पे हमें 2 बार करना पड़ा। एक बार हम लोग यहाँ पे चेकआउट करके देख रहे हैं, एक बार टी के लिए रेंज निकाला, फिर एक बार एक्स के लिए रेंज निकाला, लिखना है तो लिख लो।